अगर आपका एसपी आपसे दूर हो गया है, कम्युनिकेशन कम हो गया है, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं या रिलेशनशिप में दूरी महसूस हो रही है, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर सोचते हैं कि एसपी को कैसे बदलें, उसे कैसे वापस लाएं, उसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। लेकिन शायद हमें शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए जहाँ से बदलाव शुरू होता है, खुद से। क्योंकि जब हमारी अंदर की शक्ति कम होती है तो हमारी सहन करने की, समझने की और सिचुएशंस को काल्मली हैंडल करने की शक्ति भी कम हो जाती है। बस आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी एनर्जी ऊपर जा रही है या नीचे। जब हम गुस्से में किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी निंदा करते हैं या उसकी गलतियों को डिस्कस करते हैं, डरते हैं, कंपेयर करते हैं या उसके बारे में नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं, तो हमारा पूरा अटेंशन उसी नेगेटिविटी पर चला जाता है। और जहाँ हमारा अटेंशन ज़्यादा है, हमारी एनर्जी भी वहीं लगती है। मान लीजिए आपके एसपी में आपको 10 कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन शायद उनमें कोई अच्छी क्वालिटी भी होगी। फिर हमारा ध्यान बार बार किस पर जाता है? उनकी गलतियों पर या उनकी अच्छाइयों पर। यही हमें अगले 15 दिन में बदलना है। कलयुग में हमें लोगों की गलतियां दिखाई देंगी, उनकी वीकनेस भी दिखाई देगी, लेकिन हर चीज़ को अपने मन में जमा कर लेना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी की गलती दिखाई दे और हम उसे बदल नहीं सकते, तो कम से कम उसकी नेगेटिविटी को अपने अंदर मत रखो। दूसरों के दाग मिटा नहीं सकते तो उन्हें फैलाएं भी मत। किसी की गलती के बारे में बार बार बात करना, सुनना, मन में दोहराना, आखिरकार हमारे अपने माइंड और एनर्जी को ही अफेक्ट करता है। इसलिए अगले 15 दिनों का एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। हम जो आगे की कार्मिक सीरीज़ करेंगे, उसके साथ साथ आपका चैलेंज रहेगा कि नेक्स्ट डेज़ में हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, ना जानबूझकर किसी की निंदा सुनेंगे। अगर किसी की गलती दिखाई दे तो उसके लिए एक भावना रखेंगे, ईश्वर उसे शक्ति दे, शांति दे और सही दिशा दे। क्योंकि हमें उसकी कमज़ोरी को अपने अंदर कैरी नहीं करना, किसी की भी कमज़ोरी को अपने अंदर कैरी नहीं करना। हमारी एनर्जीज ऊपर की तरफ जाएंगी तभी तो सब अच्छा होगा हमारे आसपास। ये सिर्फ रिलेशनशिप की प्रैक्टिस नहीं है, ये हमारी कार्मिक हीलिंग का एक हिस्सा है। जो कर्म हमने खुद नहीं किया, उसके बारे में हर बार ओपिनियन देना ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई हमारी राय नहीं लेना चाहता, तो हमें उसे बदलने की ज़िम्मेदारी भी नहीं लेनी। हम बस अपनी एनर्जी को संभालेंगे। और यही एसपी मैनिफेस्टेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एसपी के बारे में हर समय सोचना, उनकी गलतियों को एनालाइज करना, उसने ऐसा किया, ये किया, वो मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा, वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा, इन थॉट्स में अपनी पूरी एनर्जी लगा देना हमें उसी अनवांटेड सिचुएशन पर फोकस्ड रखता है। इसलिए नेक्स्ट डेज में हम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे फोर्सफुली रोकना नहीं है, बस कॉन्शियसली उसकी डायरेक्शन बदलनी है। निंदा की जगह दुआ देनी है, गुस्से की जगह शांति, डर की जगह ट्रस्ट और नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिव एनर्जी। अपना काम किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करना नहीं है। आपका काम है अपनी एनर्जी को बचाना, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना और अपनी वाइब्रेशन को ऊपर लेके जाना। तो अब से हम नेक्स्ट डेज क्या करेंगे? ऑब्ज़र्व करेंगे, नेगेटिविटी बोलने से रुकेंगे, नेगेटिविटी सुनने से पहले रुकेंगे और हर सिचुएशन में एक बेहतर थॉट चूज़ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ ये नहीं है कि मुझे वो इंसान चाहिए।
कभी कभी मैनिफेस्टेशन की शुरुआत इस बात से होती है, मुझे पहले अपने अंदर वो एनर्जी क्रिएट करनी है जिसमें हेल्दी लव टिक सके। अगर आप मेरे साथ ये 15 दिन की एनर्जी और कार्मिक हीलिंग चैलेंज करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी एनर्जी को बचाऊंगी, मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगी और प्रेम को अच्छी एनर्जीज़ के साथ एक्सेप्ट करूंगी। अगर आप एसपी मैनिफेस्टेशन और कार्मिक हीलिंग पर ऐसी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चाहते हैं तो श्रीम वाइब्स को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।